अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशन मास्टर। नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द मौसूल हो सके। फ़लस्तीन की एक ऐसी लड़की जिसने इसराइल की नींदें उड़ा के रख दी थी। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं लैला खालिद की, जिनकी पैदाइश फ़लस्तीन के शहर हाइफा में हुई थी। 1948 को फ़लस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया तो इसराइल ने हाइफा पर भी हमला कर दिया। उसके बाद लैला खालिद ने फ़लस्तीन को इसराइल से आज़ाद करने की ठान ली और उन्होंने पीएफएल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। नाजरीन, ये 29 अगस्त 1969 की बात है। सफ़ेद लिबास में मलबूस और सन ग्लासेस पहने एक 25 साला खातून रोम के एयरपोर्ट पर परवाज नंबर TWA840 की मुंतजिर थी। ये नौजवान खातून एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर एक पिस्तौल और दस्ती बम अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। खातून ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो एयरपोर्ट की इंतजारगाह में बैठे शख्स सलीम ईसावी को नहीं पहचानती हैं। सलीम ईसावी एक पॉपुलर फ्रंट के कमांडो यूनिट का एक अहम रुकन था। लैला खालिद और इनके साथी ईसावी ने दानिस्ता तौर पर फ्रंट क्लास की नशिस्तें बुक करवाई थीं ताकि इन्हें त्यारे के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। त्यारे के अंदर लैला खालिद और ईसावी की सीटें साथ साथ थीं। एयर होस्टेस ने लैला को कॉफ़ी दी और ईसावी को बियर पेश की। एयर होस्टेस के बहुत इसरार के बावजूद लैला खालिद ने कुछ नहीं खाया। लैला खालिद ने एयर होस्टेस को बताया कि इन्हें ठंड महसूस हो रही है और इनके पेट में भी दर्द है, लिहाजा उन्हें एक अजाफी कंबल दे दिया जाए। जैसे ही कंबल मिल गया, लैला ने अपना हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल नीचे रख दिए ताकि बवक्त ज़रूरत उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। जैसे ही त्यारे के अमले ने मुसाफिरों को खाना पेश किया, सलीम ईसावी उछलकर कारपेट तक पहुंच गया और लैला भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड को साथ लेकर दौड़ी। इस दौरान एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिरी और वो जोर से चीखी और लैला की कमर में फंसी पिस्तौल फिसलकर त्यारे के फर्श पर जा गिरी। लैला और ईसावी ने चीख कर कहा कि फर्स्ट क्लास में मौजूद मुसाफिर को अमले के अरकान त्यारे के अकबी साइड पर मौजूद इकॉनमी क्लास में चले जाएं। इस हाईजैक में लैला खालिद को पायलट और फ़ज़ाई ट्रैफिक कंट्रोल रूम से बात करने का किरदार अदा करने को कहा गया था। इब्तदा में लैला ने पायलट को लूत एयरपोर्ट जाने का कहा, जिसे अब डेविड बिन गोरिन एयरपोर्ट कहते हैं। लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कहा, आप हमें फ्लाइट TWA840 की बजाय PFLP तैयारा फराहम करें। तैयारे के पायलट ने पहले लैला की हदायत मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब लैला ने अपना दस्ती बम दिखाया तो उन्होंने हदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। नाजरीन, एयरपोर्ट पर जाने का हुक्म सिर्फ हुक्काम को चकमा देने के लिए था। जहाज लूत एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा और नीचे सैकड़ों फौजी और टैंक हाईजैकिंग से निपटने के लिए तैयार खड़े थे। तब लैला खालिद ने पायलट को तैयारा दमिश्क ले जाने के लिए कहा। दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सलीम ईसावी ने तैयारे को एक कारपेट में धमाका खेज मवाद डाल दिया और इसे उड़ा दिया। उनके बकौल अवाम की जानिब दुनिया की तवज्जो राग़िब करने का ये सबसे मौसर तरीका था। हाईजैकिंग के बाद लैला खालिद अरब दुनिया की हीरोइन बन चुकी थीं। इसके बाद नाक, रुखसारों, आंखों और मुंह की 6 जगह से 6 दफ़ा प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उनकी शनाख्त को छुपाया जा सके और दूसरी हाईजैकिंग के लिए तैयार हो सके। सितंबर 1970 में लैला खालिद ने लबनान से यूरोप का रुख किया। 4 सितंबर को उन्होंने जर्मनी के ईस्टर्न गार्ड में उन्होंने पैट्रिक ऑर्गेनो से उन्होंने मुलाकात की, जो अगली हाईजैकिंग में उनके हमरा जाने वाले थे। वो दोनों एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे। 6 सितंबर को दोनों ने ईस्टर्न गार्ड से न्यूयॉर्क का टिकट लिया और मिसाडाम गए। मिसाडाम से ही ये दोनों परवाज नंबर ELA I-219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। ये दोनों तैयारे पर सवार हुए तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि इनके दो साथी, जिन्हें इस हाईजैकिंग में उनकी मदद करनी थी, इन्हें एयरलाइन के अमले ने नशिस्तें देने से इनकार कर दिया। हाईजैकिंग की मनसूबाबंदी करते हुए ये फैसला किया गया था कि इस परवाज़ के अगवा में 2 से ज़ायद अफराद की ज़रूरत होगी। क्योंकि इस त्यारे में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं, त्यारे में सवार होने वालों की 3 बार तलाशी ली जाती है। इस बार लैला खालिद और उनके साथी इकॉनमी क्लास में बैठे थे। उनके पास हथियार भी थे। लैला के पास 2 दस्ती बम थे और पैट्रिक के पास भी एक हैंड ग्रेनेड था। लैला खालिद जब कारपेट की तरफ भागी तो पायलट ने पहले से ही उसका दरवाज़ा बंद कर रखा था। लैला ने दोनों हैंड ग्रेनेड निकाले ही थे कि त्यारे पर सवार सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग शुरू कर दी। पैट्रिक ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान पैट्रिक को भी गोली लगी। लैला खालिद पर 2 गार्ड्स और 2 मुसाफिरों ने हमला किया और इन्हें मारना शुरू कर दिया, जिससे इनकी बहुत सी पसलियां टूट गई। इसी दौरान
ہوشیار پائلٹ نے طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی تھی اور نیچے گر پڑیں۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ وہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا، جس پر یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹا بھی تو کیبن میں ڈپریشن نہیں ہوگا اور کم سے کم نقصان ہوگا۔ لیلا نے ان کو متنبہ کیا کہ 3 تک گنوں گی، اگر دروازہ نہ کھولا تو میں جہاز اڑا دوں گی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد ہی لیلا کے سر پر پیچھے سے کسی نے وار کیا تو لیلا بے ہوش ہو گئیں، لیکن لیلا نے دیکھا کہ خون سے لت پت آرگینو کی کمر پر گارڈ نے 4 گولیاں ماریں۔ زخمی مارشل شاملو وائٹ کی حالت پر تشویش کی وجہ سے ELAI کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور طیارہ لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والا تھا۔ لیلا خالد کی خوش قسمتی یہ تھی کہ برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ انہیں لندن کے ایلنگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں ان سے کچھ دنوں تک پوچھ گچھ ہوتی گئی۔ ان کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک بھی ہوتا رہا۔ کچھ پولیس خواتین اہلکار ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتی تھیں۔ لیلا خالد سے پوچھ گچھ کے دوران ڈیوڈ تھریو نے انہیں بتایا کہ ELAI کے علاوہ سوئس ایئر TWA پانام اور برطانوی طیارے کو بھی اغوا کیا گیا۔ یہ سنتے ہی لیلا خالد نے کہا کہ برٹش ایئر کے طیارے کو تباہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ تھریو نے انہیں یہ بھی بتایا کہ 9 ستمبر کو بحرین سے لندن آنے والا برٹش طیارہ، جسے اغوا کر کے اردن کے ڈاسن فیلڈ لے جایا گیا ہے۔ آخر کار برطانوی حکومت نے اپنے 114 مسافروں کے بدلے لیلا خالد کو رہا کر دیا۔ 24 دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد 1 اکتوبر 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام طیاروں کو ڈاسن فیلڈ میں بارود سے اڑا دیا گیا تھا۔ ناظرین، لیلا خالد کی یہ تھی بہادری کی بہترین داستان۔ لیلا خالد آج کل عمان میں مقیم ہیں اور ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔